प्री फर्टिलाइजेशन, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, प्री मतलब पहले, राइट। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, उनको हम समझने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले अगर आप फर्टिलाइजेशन से पहले समझ लो, जो दो मेरे मेजर स्ट्रक्चर होंगे, एक तो होगा मेरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा होगा मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टैमेन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज पिस्टल। पिस्टल का दूसरा नाम इज कार्पल, दोनों ही सेम है, राइट। सो ये दोनों हो गए आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ऑर्गन है तो ये तो गैमेट जरूर प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टैमेन क्या प्रोड्यूस करता है, मेजरली हमारा पोलन प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर क्या आपका मेल गैमेट होता है। और ये जो पिस्टल एंड कार्पेल है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ओवम या एग प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब अगर आप इन गैमेट्स को देखो तो जनरली जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है इन साइज। तो इस वजह से द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज microsporogenesis. Microsporogenesis. Now the process of producing gametes is basically called as gametogenesis. But अगर आप उस gametogenesis में भी specially pollen के production को देखोगे, then that is called as microsporogenesis. In a similar way, the process of producing ovum or egg is called as megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस। अब अगर आप याद करो क्लास 11 में आपने पढ़ा था ये टर्म स्पोर्स, राइट। तो जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स इन जनरल, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो स्पोर मतलब द रिप्रोडक्टिव यूनिट, राइट। माइक्रो मतलब स्मॉल इन साइज, स्पोर मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड जेनेसिस मतलब उसका प्रोडक्शन, ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूनिट, द स्मॉलर रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द लार्जर रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। बेसिकली आपके ये दो स्ट्रक्चर और ये दो इवेंट कवर होने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर्स में।